प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 3। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 3 में वचन कहता है, मूर्ख राजा अपनी प्रजा का विनाश करता है। मूर्ख राजा अपनी प्रजा का विनाश करता है। नगरों की सुव्यवस्था शासकों की समझदारी पर निर्भर रहती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, जीवित ईश्वर का वचन कहता है, मूर्ख राजा अपनी प्रजा का सर्वनाश करता है। मूर्ख राजा, मूर्ख लीडर, मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख संचालक, जिसमें ज्ञान की कमी है, वो उन लोगों के जिनके प्रति वे ईमानदार है, जिनके प्रति वे जवाबदार है, जिनके प्रति वे जिम्मेदार है, जिनके प्रति वो कर्तव्यनिष्ठ है, जिनके प्रति वो उत्तरदायित्व है। मूर्ख राजा अपने सौंपे हुए लोग जिनके प्रति वे उत्तरदायित्व है, उन सब के लिए विनाश का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि वो विवेकशीलता के द्वारा नहीं, बुद्धिमत्ता के द्वारा नहीं, ज्ञान के द्वारा नहीं, समझदारी के द्वारा नहीं, परिस्थितियों का सामना, परिस्थितियों का आकलन किए बिना, स्थिति को भांपे बगैर, स्थिति को जांचे बगैर, उसका मूल्यांकन किए बिना, परिस्थितियों को समझे बिना, उसका किसी भी प्रकार से शोध किए बिना, बिना सोचे समझे जो निर्णय लेता है, वो राजा अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने जिम्मेदार लोगों के लिए, जवाबदार लोगों के लिए, जिनके प्रति वो जिम्मेदार है, जवाबदार है, उत्तरदायित्व है, जिनके प्रति वो कर्तव्यनिष्ठ है, उन सब के लिए सर्वनाश का कारण होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, नगरों की सुव्यवस्था उसके शासकों की समझदारी पर निर्भर रहती है। किसी भी नगर में जो सुव्यवस्था होती है, किसी भी नगर की सुव्यवस्था, किसी भी नगर का सफल संचालन किसके ऊपर होता है? उस नगर के शासकों के ऊपर रहता है, उस नगर के अधिकारियों के ऊपर रहता है, उस नगर के राजपथ अधिकारियों की समझदारी के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपका अधिकारी, आपका अगुवा, आपका लीडर, आपका प्रशिक्षण कर देने वाला यदि समझदार है, बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, परमेश्वर का भय मानने वाला है, तो आपके नगर, आपके देश, आपकी जिम्मेदारी, आपके दायित्व, आपके कर्तव्यों की पूरी ईमानदारी की जिम्मेदारी, उसकी सेवा की, उसकी रक्षा की, उसकी सुरक्षा की, उसके विकास, उन्नति और उसकी सफलता की सारी जिम्मेदारी किसकी होती है? उसके शासकों पर होती है, जो उस कार्य को संचालन करते हैं, जो उस कार्य का संचालन करते हैं, उसका देखभाल करते हैं, उस कार्यक्रम को प्रसारण करते हैं। उनके कंधों पर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उसको किस तरीके से सफलता के साथ में, सफल तरीके से या सफल ढंग से उसको किस प्रकार से पूरा कर सके। ये उनके शासकों की समझदारियों के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी कार्य आपके शासकों, आपके जिम्मेदारी, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्तव्यनिष्ठा, आपकी विश्वास योग्यता के ऊपर निर्भर करता है, और वो शुरुआत होती है आपकी समझदारी से, आपकी समझदारी से। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सर्वशक्तिमान, नगरों की सुव्यवस्था, किसी भी नगर में सुव्यवस्था किसके ऊपर डिपेंड है? उस नगर की सुव्यवस्था के जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? यदि चिकित्सा की जवाबदारी है तो वो किसकी है? चिकित्सक अधिकारियों की, उस नगर के चिकित्सक अधिकारी की। यदि साफ सफाई की जिम्मेदारी है, व्यवस्था किसके ऊपर है? साफ सफाई कर्मचारियों के, अधिकारियों के ऊपर है। यदि उस नगर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? उस नगर के पुलिस प्रशासन अधिकारियों के ऊपर। किसी भी नगर के नगर में परिवहन की जिम्मेदारी किस पर है? उस संबंधित क्षेत्र के आरटीओ के ऊपर है, वहाँ के परिवहन निगम के अधिकारियों के ऊपर है। बाइबल में परमेश्वर का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 3 में स्पष्ट करता है, नगरों की सुव्यवस्था शासकों की समझदारी के ऊपर निर्भर करती है। जब शासक ईमानदार होंगे, शासक अपनी बुद्धिमत्ता, अपने ज्ञान, अपनी समझदारी से काम करेंगे, तो उस जगह पर सफलता, उस जगह पर सुरक्षा, उस जगह पर स्वच्छता, उस जगह पर शिक्षा का संचार आपको देखने के लिए मिलेगा। नगर उन्नति करेगा, नगर प्रगति करेगा, नगर प्रकाशमान हो जाएगा। इसलिए यदि आपका जीवन के अंदर, हमारा जिंदगी के अंदर इस प्रकार का परिस्थितियों का अभाव है, इसके लिए जिम्मेदार आप और मैं हैं। इसके लिए जिम्मेदार आप और मैं हैं।
हम टीवी टेलीविज़न के सामने रिमोट को उठाकर चैनल पर न्यूज़ पर न्यूज़ को बदल कर कि उस देश में क्या हो रहा है, उस प्रदेश में क्या हो रहा है, उस नगर में क्या हो रहा है, उस राष्ट्र में क्या हो रहा है, उस राज्य में क्या हो रहा है, ये देखना हमारा काम नहीं है। ये चापलूसों का काम है, ये मतलब परस्त लोगों का काम है। ये दूसरों की परिस्थितियों को देखने का काम है, अपनी जिम्मेदारियों से कतराने का काम है। बल्कि अपने जिम्मेदारी का एहसास करें, और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके नगर के अंदर किसी न किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव हो रहा है, उसके लिए आप ईश्वर के सामने अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। कहाँ हमारे अधिकारियों को अड़चन आ रही है, उनके कार्य करने में कहाँ कमी आ रही, कहाँ उन परमेश्वर का आत्मा शैतान का आत्मा उनको घमंडी बना रहा है, पर शैतान का आत्मा, शैतान की शक्तियाँ उन पर आक्रमण कर कर उनको ऐबी या लोभी या ढोंगी बना रही है। कहाँ शैतान की शक्तियाँ ये या संसार का प्रलोभन उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है, कहाँ पर दुष्ट की आत्माएं उनको भटका रही है। आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए प्रार्थना करना, उन अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना, शासन के अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए प्रार्थना करना आपकी जिम्मेदारी है। आप उनके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर उनको नम्र और दीन करेगा, ईश्वर उनको विवेक देगा, ईश्वर उनको प्रज्ञा देगा, ईश्वर उनको सामर्थ्य देगा, ईश्वर उनको पवित्र आत्मा देगा, ईश्वर उनको मार्गदर्शन, पथ प्रदर्शन देगा। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 3 कहता है कि मूर्ख राजा अपनी प्रजा का विनाश करता है, कि नगरों की सुव्यवस्था उसके शासकों की समझदारी पर निर्भर। आप और मैं अपनी जिम्मेदारी से कतराएंगे, टीवी टेलीविज़न को बदलते रहेंगे, शाम होते ही आप अपने मनपसंद चैनलों को लेकर बैठ जाएंगे और घंटों उसमें अपना समय देंगे और खूब खुश होंगे। आप केवल अपनी आत्मिक तसल्ली कर रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना तरीके से, लापरवाही के साथ। अपने कर्तव्यों के लिए आपके और आपके समाज के प्रति, आपके और आपके बच्चों के प्रति, आपके और आपके व्यक्तिगत जीवन के प्रति, आपके और आपके आसपास के वातावरण, वनस्पति, आप आसपास की प्रकृति के प्रति आपकी जिम्मेदारी का केवल आपको न्यूज़ पर देखकर कि ये बहुत गलत हुआ ये सोचना नहीं है, बल्कि उसके लिए आप सबसे पहला और प्रथम काम परमेश्वर ने आपको दिया है। आप उन संबंधित अधिकारियों के लिए जो उस कार्य को करते हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनके लिए प्रार्थना करें कि ईश्वर का आत्मा उनके ऊपर आए, जिससे वे परमेश्वर के भय में रहे, परमेश्वर के अधिकार और नियंत्रण में रहे, और ईश्वर उन्हें विवेक दे, ईश्वर उन्हें बुद्धि दे, ईश्वर उन्हें शक्ति दे, ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य दे, ताकि वे अपने कर्तव्यों को लोगों की सेवा के लिए, घिनौने लाभ और हितकारी लालच के लिए नहीं, बल्कि सेवा के साथ में करें, अपनी जिम्मेदारी समझकर करें, अपना उत्तरदायित्व समझकर करें, और लोगों के लिए सहायता और सुव्यवस्था का प्रबंध करें। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आप समझ गए होंगे कि आपको किस रीति से प्रार्थना करना है। आप सबको परमेश्वर आशीष दे, और इस प्रकार से प्रार्थना कर